Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. As you know, we are reading our lesson number 13 and which is Sir Alexander Fleming written by Patrick Pringle. Yesterday we started our question answers from our exercise which is given at the end of your text. Now today we continue from our question number 5. So without any delay, let's start our question answers. Our question number 5 is describe how Fleming discovered penicillin. ये डिस्क्राइब करें कि फ्लेमिंग ने पेंसिलिन किस तरह से बनाई थी, ईजाद की थी, डिस्कवर की थी, दरियाफ्त की थी. इन 1928 में फ्लेमिंग वाज ग्रोइंग कॉलोनीज ऑफ जर्म्स ऑन द कल्चर प्लेट्स स्प्रेड विद अगर कि 1928 में फ्लेमिंग प्लेटों पर नबताती लेसदार मादा लगाए जरासीम की मुख्तलिफ अक़साम को बसा रहा था या उनको पैदा कर रहा था. A piece of fungus came flying from the window and dropped on the plate. वो खिड़की में से फफूंदी का एक टुकड़ा उड़ता हुआ आया और उस प्लेट पर गिर गया. किस प्लेट पर? कल्चर प्लेट पर गिर गया. It began to grow और ये बढ़ने लगा. Almost at once the germs around it began to disappear. और तकरीबन एकदम इसके इर्द गिर्द के जो जरासीम थे वो गायब होने लगे. Fleming called it penicillin. फ्लेमिंग ने इसको पेंसिलिन का नाम दिया. अगर आपको याद हो, जब मैंने इसकी ट्रांसलेशन आपको कराई थी, सारा लेसन डिटेल से पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था, तो उसने तब ये कहा था कि हो सकता है कि कोई जो घरेलू अमूर की खातून हैं वो अपना कोई काम कर रही हों, उन्होंने कोई ब्रेड का पीस रखा हो, वो विंडो से उड़ के वहाँ तक पहुँच गया हो और पहुँचने के बाद वो उसकी कल्चर प्लेट पर आकर गिरा हो जिससे उसने ये दरियाफ्त कर ली हो. तो ये लाइंस वहीं से हैं कि किस तरह से कल्चर प्लेट पर आके फंगस का वो पीस गिरा था जिसकी वजह से उसके जर्म्स जो हैं वो डिसअपियर होना शुरू हो गए थे और उसने इसको पेंसिलिन का नाम दिया था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास. इन व्हाट रिस्पेक्ट इज़ पेंसिलिन बेटर दैन द केमिकल एंटीसेप्टिक्स. कि पेंसिलिन किस तरह से कीमियावी जरासीम को शद्वियात के मुकाबले में बेहतर है. कि जरासीम मारने वाली जो दवाएं हैं उनमें पेंसिलिन किस तरह से बेहतर है. कार्बोलिक एसिड एंड द अदर केमिकल्स एंटीसेप्टिक हार्म्स द वाइट सेल्स ऑफ द बॉडी. वो कहते हैं कार्बोलिक एसिड जो कार्बोलिक तेज़ाब था और दूसरी जो जरासीम को शद्वियात थी वो खून के सफ़ेद खुलियों को नुकसान देते थे. ये हमने वेरी अर्ली इन द चैप्टर पढ़ लिया था कि उन्होंने सबसे पहले कार्बोलिक एसिड जो है वो इंजेक्ट किया था बॉडी में, जिसने बड़ा नुकसान पहुंचाया था. उसने इंसान के जर्म्स को तो मार दिया था, लेकिन उस कार्बोलिक एसिड ने उसके वाइट सेल्स को भी ख़त्म कर दिया था, जिसकी वजह से पेशेंट्स की डेथ होना शुरू हो गई थी. वो कहते हैं कि ये जो कार्बोलिक एसिड जो दूसरी जरासीम को शद्वियात बनाई थी, ये उन इंसानों को तो फ़ायदा देते थे, लेकिन साथ ही साथ वाइट ब्लड सेल्स को भी नुकसान पहुँचाते थे. वाइल पेंसिलिन एक्सर्ट्स नो टॉक्सिक इफ़ेक्ट ऑन लिकोसाइड्स. जबकि पेंसिलिन सफ़ेद खुलियों पर कोई जहरीला असर नहीं छोड़ती थी. एक्सर्ट्स छोड़ना. देयरफॉर इसलिए इट इज़ बेटर दैन अदर केमिकल एंटीसेप्टिक्स. इसलिए ये दूसरे जरासीम को शद्वियात से बेहतर समझी जाती थी. ठीक है. पेंसिलिन इस वजह से बेहतर थी कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आए थे, जैसा कि वाइट ब्लड सेल्स पर उसके ख़ात्मे के आए थे कार्बोलिक एसिड की वजह से. ठीक हो गया. उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था. इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और वो है व्हाट डू यू नो ऑफ द ऑक्सफोर्ड टीम. आप ऑक्सफोर्ड टीम के बारे में क्या जानते हैं. अब आपको अचानक से ये क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सफोर्ड टीम वहाँ पर किस तरीके से आई थी और किस लिए आई थी. वो कहते हैं एट ऑक्सफोर्ड अ टीम हेडेड बाय प्रोफेसर नाउ सर हावर्ड फ्लोरी एंड डॉक्टर E.B. चेन वर्कड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ पेंसिलिन. ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर हावर्ड फ्लोरे और डॉक्टर E.B. चेन की सरबराही में एक टीम ने पेंसिलिन का जोहर कशीद करने का काम किया. इट इंक्लूडेड ट्रेंड केमिस्ट एज वेल एज बैक्टीरियोलॉजिस्ट्स. उन्होंने इसमें तरबियत याफ्ता कीमियादान और माहिरीन जरसूमियात भी शामिल थे. दे हैड ऑल द इक्विपमेंट्स दैट फ्लेमिंग हैड लैक्ड. इनके पास वो तमाम साजो सामान था जिसकी फ्लेमिंग के पास कमी थी. दे सक्सीडेड इन प्रोड्यूसिंग अ प्रैक्टिकल कंसंट्रेशन ऑफ पेंसिलिन. वो पेंसिलिन का अमली जो है कशीद करने में कामयाब हो गए. मसला ये हुआ था ना कि जब फ्लेमिंग ने ये पेंसिलिन बना ली थी, उसके पास वो आलात नहीं थे, इक्विपमेंट नहीं थे उसके लेबॉर्ट्री में
तो वो इसको मज़ीद इसके आगे कोई इसके ऊपर रिसर्च कर सकता। तो फिर जब लोगों तक ये बात पहुंची थी ऑक्सफोर्ड में, तो उन्होंने इस पर मज़ीद वर्क किया था और फिर उन्होंने इसको इस काबिल बनाया था कि कैसे ये जम्स को ख़त्म करेगी। तो ये बात यहाँ पर हो रही है कि उन्होंने किस तरह से अपने इक्विपमेंट को यूज़ करते हुए इसको प्रैक्टिकल तौर पर इस्तेमाल के काबिल बना दिया था। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाउ डिड द ऑक्सफोर्ड टीम मेक पेंसिलिन मोर इफ़ेक्टिव। ऑक्सफोर्ड की टीम ने पेंसिलिन को किस तरह ज़्यादा पुरअसर बनाया, ज़्यादा बेहतर बनाया। इन इट्स क्रूड फॉर्म, अपनी ख़ाम शक्ल में पेंसिलिन जो है वाज वेरी अनस्टेबल, ये बड़ी गैर मुस्तहकम थी। देयरफॉर, इसीलिए इट कुड नॉट बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, ये बीमारी के इलाज में इस्तेमाल नहीं की जा सकती थी। फ्लेमिंग ट्राइंग टू कंसनट्रेट पेंसिलिन बट ही कुड नॉट डू सो बिकॉज ही लैक द नेसेसरी इक्विपमेंट्स एंड ट्रेनिंग। फ्लेमिंग ने इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए बहुत सारी कोशिश की, लेकिन इसके पास ज़रूरी साजो-सामान और इसकी तरबियत की भी कमी थी, इस वजह से वो ऐसा ना कर सका। द ऑक्सफोर्ड टीम मेड पेंसिलिन मोर इफ़ेक्टिव बाय कंसनट्रेटिंग इट, फिर ऑक्सफोर्ड की टीम ने इस पर मज़ीद काम किया और इसको इस्तेमाल के काबिल बनाया। यानी कि ये उसने डिस्कवर तो कर ली थी, लेकिन उसके पास क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे, वो इसको आगे फर्दर जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता था कि किस तरह से इसको आगे वो यूज़ करेगा। तो ऑक्सफोर्ड की टीम ने उसका साथ दिया था, उन्होंने आगे अपने इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हुए इसके लिए सारी रिसर्च की थी और इसको आगे बनाया था।